नमस्कार मित्रों, मैं आलोक दुबे चंद्रा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। मित्र, आज इस वीडियो के माध्यम से पैक ग्रुप के कुछ महत्वपूर्ण कलाकारों से क्वेश्चन है। आज के जो क्वेश्चन है वह पैक ग्रुप तथा पैक ग्रुप के 2-3 महत्वपूर्ण कलाकारों से संबंधित है। आइए मित्र देखते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला का पहला क्वेश्चन। देखिए मित्र, आइए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है पैक ग्रुप की स्थापना का कारण है। एक है पैक ग्रुप, जिसको हम प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप कहते हैं, जिसको हम प्रगतिशील कलाकार संघ कहते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको जानना यह होगा पैक ग्रुप का पूरा नाम क्या है। प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप। इसका हिंदी में क्या कहा जाता है? प्रगतिशील कलाकार संघ। अब बात आती है कि पैक ग्रुप की स्थापना के कारण हैं। कारण ए है आपका बॉम्बे आर्ट सोसाइटी प्रदर्शनी द्वारा कृष्ण हवला जी आरा के चित्रों का अस्वीकृत करना। दूसरा है वर्ष 1944 वर्ष 1945 ईस्वी में बंबई में कलकत्ता ग्रुप की प्रदर्शनी से प्रेरित होकर लोगों ने पैक ग्रुप की स्थापना किया। ऑप्शन सी है भैया A+B दोनों, और डी कहा है इनमें से कोई नहीं। चलिए मित्र, पहला क्वेश्चन आपका है पैक ग्रुप की स्थापना का कारण क्या है। ऑप्शन ए आपसे करा, आप लोग चलिए देखते रहिएगा। देखिए यहां से आधा ज्यादा कट रहा है। देखिए यहां इतना कट रहा है। थोड़ा सा हो जाए, थोड़ा सा जाइए, थोड़ा सा इधर इधर और घुमाइए ना, ये वाला मीटर ना। चलिए मित्र, पहला क्वेश्चन का जवाब दीजिए आप लोग। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर आपके डीएन सिंह हो गए, संध्या सिंह जी हो गए, एकता यादव हो गए, आदित्य यादव जी हो गए, अनामिका वर्मा जी हो गए, सविता श्रीवास्तव जी हो गए। भैया देखिए यहाँ पर हमारे कई मित्रों का जवाब आया। अब ध्यान दीजिएगा मित्र, जो पैक ग्रुप है जिसको हम देखिए एक समय से मान लीजिए आपकी क्लास ही चल रही है, ठीक है। अब देखिए मित्र, पैक ग्रुप को क्या कहते हैं? प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप, जिसको हम हिंदी में प्रगतिशील कलाकार संघ के नाम से जानते हैं, ठीक है मित्र। अब देखिए जो यह ग्रुप था, इसकी स्थापना का जो देखिए कारण तय होते हैं। इसमें हमने कोई कारण ऐसे नहीं बताया कि तात्कालिक कारण क्या था, मूल कारण क्या था, ऐसे कोई बात। अर्थात यहाँ पर संभावित जितने भी कारण होंगे वे उत्तर होंगे। देखिए आप लोग ट्यूशन पढ़ने का तरीका समझिएगा। अगर यहाँ पर हम पूछते पैक ग्रुप की स्थापना का तात्कालिक कारण क्या था, पैक ग्रुप की स्थापना का मुख्य कारण क्या था, तब तो एक आता। लेकिन अगर क्वेश्चन यह है पैक ग्रुप की स्थापना के कारण है, तब तो कारण में तो संभावित कई कारण हो सकते हैं, ठीक। इसी प्रकार में तो यहां पर ध्यान दीजिएगा। अब क्वेश्चन है बॉम्बे आर्ट सोसाइटी प्रदर्शनी द्वारा कृष्ण हवला जी आरा के चित्रों को अस्वीकृत करना। देखिए घटना है कि जो है कृष्ण हवला जी आरा अपने चित्र राधा कृष्ण को जो है बॉम्बे आर्ट सोसाइटी प्रदर्शनी में उन्होंने प्रदर्शित करना चाहते थे और इनके चित्रों को अस्वीकृत कर दिया, ठीक है। उसके बाद यह भैया यह कृष्ण हवला जी आरा कहां गए? सूजा के घर गए, जहां पहले से ही रजा पहले से विद्यमान थे और उनके दिमाग में एक नए कला संगठन का उपज आया। दूसरी घटना क्या है, आप देखते हैं जो कलकत्ता ग्रुप हमने आपके पिछले प्रैक्टिस सेट में पढ़ाया, आपको हमने बताया कि जो कलकत्ता ग्रुप की जो पहली प्रदर्शनी, दूसरी प्रदर्शनी, जो उसकी तीसरी प्रदर्शनी जो आयोजित हुई, तो नाम था उसका कलकत्ता ग्रुप। स्थापना उसकी कलकत्ता में हुआ, लेकिन उसकी जो प्रदर्शनियां हुई वह मुंबई के साथ हुआ। आप देखते हैं कलकत्ता ग्रुप की तीसरी प्रदर्शनी और पैक ग्रुप की दूसरी प्रदर्शनी क्या होता है? संयुक्त प्रदर्शनी आपकी 1950 में होता है, ठीक है। अर्थात जब कलकत्ता ग्रुप की जब प्रदर्शनियां प्रारंभिक प्रदर्शनी हुई 1944 और 45 वाली प्रदर्शनी जब होती है, तो इसमें होता क्या है, इन प्रदर्शनियों से
बॉम्बे के जो युवा कलाकार होते हैं उनके भी अंदर क्या होती है, महत्वाकांक्षा आती है कि हम लोग भी जो है नया कलाकार संगठन को जो है जन्म दे। अर्थात आपका उत्तर क्या होगा, ए और बी दोनों। ठीक है, जो भी भाई बंधु ऑप्शन सी लगाए हैं उनके उत्तर क्या है, बिल्कुल सही। एक बार आप मित्र, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, प्रश्नों की संख्या 28 है, बहुत जोरदार क्वेश्चन है, एक बार आप लोग जोरदार शेयर करिए। ठीक है, चलते हैं मित्र आपके दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन करा, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप की स्थापना कब और कहां हुई। ध्यान दीजिएगा मित्र, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप, जिसको हम पैग ग्रुप कहते हैं, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप की स्थापना कब और कहां हुई। ऑप्शन ए कह रहा है 1974 मुंबई में, ऑप्शन बी कह रहा है 1948 मुंबई में, ऑप्शन सी कह रहा है 1947 कलकत्ता में, और ऑप्शन डी कह रहा है 1948 कलकत्ता में। चलिए मैं दूसरे क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। यहां पर हमारे मित्र जवाब देना चालू कर दिए भैया, दूसरे क्वेश्चन का जवाब आना चालू हो गया। यहां पर हम देख रहे हैं आराधना सिंह जी हैं, वर्षा जी हैं, आरती मौर्य जी हैं, मीनाक्षी श्रीवास्तव जी हैं, विभा शुक्ला जी हैं, रेखा गंगवार जी हैं, अवध किशोर जी हैं। ठीक है भैया, यहाँ पर दीक्षा त्रिपाठी जी हैं, सुधा पांडे जी हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं जितने भी मित्र हमारे जवाब दे रहे हैं सारे लोगों के बिल्कुल सही भैया। देखिए प्रोग्रेस, देखिए कुछ बुक में 1948 दिया गया है, लेकिन जब आप प्राण मांगों की पुस्तक पढ़ेंगे तो वहां पर सीधा 1947 दिया गया है। तो भैया यहाँ पर क्या है, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप की स्थापना कब हुआ मित्र, 1947 ईस्वी में, और स्थान कौन सा है आपका, मुंबई। तो आपका ऑप्शन क्या होगा, आपका ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही होगा। जो भी भाई बंधु ऑप्शन ए लगाए हैं उनके उत्तर जो है बिल्कुल सही। चलते हैं मित्र हम अगले क्वेश्चन पर, आपका तीसरा क्वेश्चन, आइए ध्यान देते हैं। अब बताया जा रहा है प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप के संस्थापक कौन था। प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप के संस्थापक कौन थे। ए बताया जा रहा है भैया सैयद हैदर रजा है, बी बताया जा रहा है कृष्ण हौलाजी आरा है, सी बताया जा रहा है फ्रांसिस न्यूटन सूजा है, और डी बताया जा रहा है इनमें से कोई नहीं। चलिए भी तीसरे क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा कि प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप के संस्थापक कौन थे। ऑप्शन ए आपसे कर रहा है सैयद हैदर रजा, बी कर रहा है कृष्ण हौलाजी आरा, सी कर रहा है आपके कौन फ्रांसिस न्यूटन सूजा, और डी इसमें आपका उत्तर है इनमें से कोई नहीं। चलिए मित्र जवाब देते रहिएगा, बिल्कुल सही आप लोग, जवाब बिल्कुल सही चल रहे हैं आप लोग। बस मित्र आप लोग संख्या बिल्कुल ही कम है। हमारे कई मित्र जो इसमें जवाब दे रहे होंगे, कई जो है बड़े कला संगठनों से जुड़े होंगे, ठीक है, उनका कोई न कोई ग्रुप होगा। कृपया उस ग्रुप में जो है इस लिंक को डाल दें, तथा उसमें से संबंधित जो भी छात्र हो, जो भी भाई बंधु हो, वो भी जो है इनको आराम से पढ़ लें। ठीक है मित्र, चलिए चलते हैं। यहां पर ध्यान दीजिएगा मित्र, देखिए प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप का संस्थापक कौन था। तो देखिए हमने आपको बताया भैया कृष्ण हौलाजी आरा के चित्र कौन था भैया, राधा कृष्ण। ध्यान दीजिएगा एक मिनट, कृष्ण हौलाजी आरा के राधा कृष्ण चित्रों को अस्वीकृत किया गया था। ठीक है, आरा साहब कहां गए, सूजा के घर गए, जहां से पहले रजा क्या थे, इनके घर में मौजूद थे। अब तीन हो गए, सूजा, आरा और रजा, अब तीन लोग हो गए। तीनों ने मिलकर जो है एक नए कला संगठन को जन्म दिया, जिसको हम प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप कहते हैं। लेकिन इसके मूल संस्थापक कौन है, ये तो तीनों की बात किया जाए, संस्थापक सदस्य कौन है, तीनों हैं, लेकिन इसके संस्थापक कौन है भैया, फ्रांसिस न्यूटन सूजा, जिसको हम FN सूजा के नाम से जानते हैं। तो यहां आपका ऑप्शन क्या हुआ, सी जो है बिल्कुल सही है। यह याद रखे रहिएगा कि उनके किस चित्र को अस्वीकृत किया गया था, वह क्या उन्हें राधा कृष्ण को चित्रों को अस्वीकृत किया गया। और राधा कृष्ण किसके चित्र हैं भैया, कृष्ण हौलाजी आरा के चित्र हैं। ठीक है, चलते हैं मित्र अगले क्वेश्चन पर। आपका चौथा क्वेश्चन करा भैया पैग ग्रुप का सचिव था। पैग ग्रुप अर्थात प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप के सचिव थे। ए बताया जा रहा है कृष्ण हौलाजी। देखिए अब आप पूरा नाम जान लीजिएगा, एक बार अगर दे तो कभी कभी इनका पूरा भी नाम पूछ लेता है। तो भैया यह कौन है, कृष्ण हौलाजी आरा है, यह जो है सूजा साहब FN सूजा है, यह क्या है सैयद हैदर रजा, और डी है आपका हरि अंबादास गाडे। पैग ग्रुप का सचिव कौन था, आरा, सूजा, रजा, हरि अंबादास गाडे।
चलिए भी चौथे क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। यहाँ पर हम देख रहे हैं चौथे क्वेश्चन का जवाब लगातार आ रहा है। सारे मित्र हमारे जो है सूजा कर रहे हैं, यह बिल्कुल सही है भैया। प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप के संस्थापक कौन थे? एफ.एल. सूजा साहब थे। प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप के सचिव कौन थे? तो अभी भैया कौन थे? सूजा थे। आप लोग इतना चीजें याद कर लीजिएगा, यह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपको जो है संस्थापक पूछे, ध्यान दीजिएगा, अगर आपको संस्थापक पूछे और दूसरा क्या पूछे? सचिव पूछे, और दोनों का उत्तर क्या है? आपके सूजा। आपका उत्तर दोनों सही है, तो आपका उत्तर क्या होगा? बी जो है बिल्कुल सही होगा। ठीक है मित्र, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आपका 5वां क्वेश्चन। अभी प्रश्नों की संख्या बहुत है, तब तक आप लोग जो है थोड़ा सा वीडियो शेयर कर दीजिए। 5वां क्वेश्चन देखिएगा। देखिए मित्र, अगर आप लोगों की संख्या ज्यादा रहती है, ठीक है, तो हमको भी अच्छा लगता है, प्रश्न बनाने में भी जो है हमको बहुत अच्छा लगता है। कम कम जो प्रश्न हम बना रहे हैं उसको अधिक से अधिक जो है छात्र हमारे भाई बंधु जो है देख रहे हैं। ठीक है, चलते हैं मित्र। आपका 5वां क्वेश्चन करा दिया, पैक ग्रुप के संदर्भ में सुमेलित नहीं है। पैक ग्रुप के संदर्भ में सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन है भैया, पैक ग्रुप का जनसंपर्क अधिकारी कृष्ण हौला जी आरा थे। पैक ग्रुप के चित्र संग्रहकर्ता सैयद हैदर रजा थे। पैक ग्रुप के कोषाध्यक्ष भैया हरि अंबादास गाडे थे। और पैक ग्रुप के प्रथम प्रदर्शनी का कैटलॉग कृष्ण खन्ना ने तैयार किया था। ध्यान दीजिएगा, यहां पर भैया 5 क्वेश्चन, एक प्रश्न से आपका 5 क्वेश्चन तैयार होगा। 5 क्वेश्चन कैसे? अब आपका याद हो गया कि जो है पैक ग्रुप के जनसंपर्क अधिकारी कौन थे, अभी क्लियर हो जाएगा। चित्र संग्रहकर्ता कौन है? पैक ग्रुप के कोषाध्यक्ष कौन है? तो भैया, और पैक ग्रुप के प्रथम प्रदर्शनी के कैटलॉग किसने तैयार किया था? चलिए मित्र बताइए इनमें कौन सा आपका गलत है। चलिए मित्र जल्दी जी, यहां पर देखिए हमारे जितने भी मित्र जुड़े हैं भैया, सारे मित्रों का जवाब जो है बिल्कुल सही आ रहा है। ठीक है, यहां पर जितने भी मित्र जुड़े हैं सारे मित्रों का जवाब बिल्कुल सही है। देखिए मित्र, अगर हम बात करते हैं तो यहां पर ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, हमने बताया 2-3 चीज बताया। पैक ग्रुप की स्थापना 1947 मुंबई में हुआ। पैक ग्रुप की स्थापना का श्रेय जो है फ्रांसिस न्यूटन सूजा को है। अब पैक ग्रुप के संपर्क अधिकारी कौन है? कृष्ण हौला जी आरा हैं, जिनके चित्र राधा कृष्ण को जो है को अस्वीकृत किया गया था। उसके बाद जो है चित्र संग्रहकर्ता कौन है भैया? सैयद हैदर रजा हैं। उसके बाद जो है पैक ग्रुप के कोषाध्यक्ष कौन है भैया? हरि अंबादास गाडे हैं। अब बात आती है प्रथम प्रदर्शनी का कैटलॉग किसने तैयार किया? तो भैया प्रथम प्रदर्शनी का कैटलॉग जो है सूजा ने तैयार किया। अब देखिए सूजा ने क्या क्या हो गया? सूजा इसके संस्थापक भी हैं, पैक ग्रुप के संस्थापक भी हैं, पैक ग्रुप के सचिव भी हैं, और पैक ग्रुप के प्रथम प्रदर्शनी का कैटलॉग कौन किया था? सूजा। तब आखिर आपको समझना चाहिए कि यहां पर कृष्ण खन्ना, ठीक है, यहां पर कृष्ण खन्ना का नाम क्यों आया? तो भैया कृष्ण खन्ना जो है तृतीय प्रदर्शनी का कैटलॉग तैयार किए थे। कृष्ण खन्ना तीसरे प्रदर्शनी का कैटलॉग तैयार किए थे। हमने कहा यह 5वें प्रश्न में 5 क्वेश्चन आंसर हैं जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए पहले क्वेश्चन देखते हैं। पैक ग्रुप का जनसंपर्क अधिकारी कृष्ण हौला जी आरा। दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, पैक ग्रुप के चित्र संग्रहकर्ता सैयद हैदर रजा। तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, पैक ग्रुप के कोषाध्यक्ष हरि अंबादास गाडे। अब बात आती है, यह चौथा ऑप्शन गलत है, तो इसका सही ऑप्शन क्या है? प्रथम प्रदर्शनी का कैटलॉग किसने तैयार किया? सूजा ने। अब कृष्ण खन्ना कौन है भैया? तो कृष्ण खन्ना तीसरी प्रदर्शनी का कैटलॉग तैयार करने वाले कौन है? कृष्ण खन्ना है। तो आपको 5वें क्वेश्चन में जो है 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर मिले हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आपका इसमें जो है डी क्या है? आपका सुमेलित नहीं था। चलते हैं मित्र अगले क्वेश्चन पर। आपका 6वां क्वेश्चन। 6वां क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन मित्र। आपका 6वां क्वेश्चन। 6वां क्वेश्चन करा दिया, पैक ग्रुप का वह कौन सा कलाकार था? जैसे इसके पहले आपने कलकत्ता ग्रुप पढ़ा, तो आपने कलकत्ता ग्रुप में क्या पढ़ा भैया? कलकत्ता ग्रुप की स्थापना 1943 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ।
कलकत्ता ग्रुप के मूर्तिकार कौन थे भैया? प्रदोष दास गुप्त साहब थे। उसी प्रकार जो है पै ग्रुप का कौन सा सदस्य मूर्तिकार था? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन भैया, पै ग्रुप का कौन सा सदस्य मूर्तिकार था? इसमें कौन है भैया? अकबर पद्मश्री है, दूसरा भैया सदानंद बाकरे हैं, तीसरा कौन है भैया? एफएन सूजा है, चौथा कौन है आपका? इनमें से कोई नहीं। पै ग्रुप का कौन सा सदस्य मूर्तिकार था? चलिए मित्र बताइएगा कौन सा जो है मूर्तिकार था? बिल्कुल सही। देखिए मित्र, अगर आप बात करते हैं यहां पर हरि अंबादास गाडे, यहां पर नहीं दिया गया है। हरि अंबादास गाडे के बारे में आपने देखा हुआ, कोषाध्यक्ष थे, उनके बारे में पूछा जाता है। और उसके बाद मूर्तिकार थे तो भैया सदानंद बाकरे क्या है भैया? यह मूर्तिकार हैं। सदानंद बाकरे क्या है भैया? यह मूर्तिकार हैं। और आपका ऑप्शन जो है बी जो है बिल्कुल सही है। चलते हैं मित्र हम 7वें क्वेश्चन की तरफ। 7वां क्वेश्चन करा गया, प्रगतिशील समूह के कलाकार गाय तोंडे जाने जाते हैं। ठीक है, जो प्रगतिशील समूह के कलाकार गाय तोंडे हैं वह किस विधा के लिए जाने जाते हैं? मूर्तिकार, अभी आपने देखा बाकरे साहब को। ठीक है, बाकरे साहब क्या है भैया? यह मूर्तिकार हैं। अभी आपने देखा जैसे आपके सदानंद बाकरे, चलिए एक हो गए। सदानंद बाकरे क्या थे भैया? यह मूर्तिकार हैं। तो भैया यह देखिए, प्रगतिशील समूह के कलाकार गाय तोंडे जाने जाते हैं। ऑप्शन ए है मूर्तिकार, संगीतकार, इतिहासकार, पेंटर। चलिए मैं 7वें क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। एक बार आप लोगों के नाम ले लें, अन्यथा आप लोग नाराज हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि प्रश्नों की संख्या थोड़ा सा क्लास 20 मिनट आपकी लेट चली है, इसीलिए हम नाम नहीं ले पा रहे, लेकिन आप लोग नाराज हो जाते हैं। बार बार मैसेज आता है, सर आज आपने मेरा नाम नहीं लिया। चलिए यहां पर देख रहे हैं आयुषी सिंह, एकता यादव, अमर सिंह, पुष्पा यादव, जितेंद्र सरोज जी डी कर रहे हैं, प्रतिमा तिवारी जी भैया पेंटर कर रहे हैं, विभा शुक्ला जी का उत्तर डी है, विकास गुप्ता जी भैया डी कर रहे हैं, कंचन, ठीक है, कंचन गौतम जी का 7 का ए है, वर्षा दुबे जी भैया डी कर रही हैं, ठीक है, कामना तिवारी जी डी कर रहे हैं, मधु सिंह जी का उत्तर डी है। और यहां पर देख रहे हैं भैया खत्री जी का उत्तर भैया डी है, नेहा यादव जी डी कर रहे हैं। यहां पर सारे मित्रों के हमारे जवाब बिल्कुल सही हैं। तो वह भैया जो आपके गाय तोंडे हैं वह पेंटर हैं, सदानंद बाकरे क्या है भैया? मूर्तिकार है। चलिए मित्र अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 8वां क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा भैया कि सुमेलित नहीं है। सुमेलित नहीं है, देखिए जब इस प्रकार का क्वेश्चन आता है समझ लीजिए आपके 4 क्वेश्चन एक साथ तैयार होते हैं। ठीक है, सुमेलित नहीं है। ध्यान दीजिएगा, पै ग्रुप के प्रथम प्रदर्शनी कब हुआ था भैया? पै ग्रुप की प्रथम प्रदर्शनी 1949 ईस्वी में हुआ। आपने देखा पै ग्रुप की स्थापना कब हुआ मित्र? 1947 ईस्वी में हुआ। ध्यान क्लियर। उसके बाद पै ग्रुप की प्रथम प्रदर्शनी 1949 ईस्वी में हुआ। पै ग्रुप की दूसरी प्रदर्शनी 1950 ईस्वी में हुआ। पै ग्रुप और कलकत्ता ग्रुप की संयुक्त प्रदर्शनी 1952 ईस्वी में हुआ। और पै ग्रुप की तीसरी प्रदर्शनी 1952 मुंबई में हुआ। चलिए मित्र आप लोग 8वें क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। चलिए मित्र 8वें क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। चलिए आइए मित्र देखते हैं। आइए, पै ग्रुप की स्थापना 1947 मुंबई में हुआ। पै ग्रुप की प्रथम प्रदर्शनी 1949 मुंबई में हुआ, यह आपका बिल्कुल सही है। पै ग्रुप की दूसरी प्रदर्शनी 1950 मुंबई में हुआ, यह बिल्कुल सही है। अब देखिए मित्र, अब यहीं पर थोड़ा सा आपको दिक्कत होगा कि भैया पै ग्रुप की दूसरी प्रदर्शनी, ठीक है, और कलकत्ता ग्रुप की तीसरी प्रदर्शनी, ठीक है, पै ग्रुप की दूसरी प्रदर्शनी और कलकत्ता ग्रुप की तीसरी प्रदर्शनी संयुक्त रूप से कब होती है आपकी? 1950। अर्थात जो आपका पै ग्रुप की दूसरी प्रदर्शनी 1950 में हुई थी, उसी समय कलकत्ता ग्रुप की तीसरी प्रदर्शनी क्या होती? इन दोनों के साथ संयुक्त रूप से होती है कहां? 1950 मुंबई में।
अर्थात आपका सी क्या है, आपका गलत है। और पै ग्रुप की तीसरी व अंतिम प्रदर्शनी 1952 मुंबई में हुआ। अर्थात आपका ऑप्शन क्या है, तो सी जो है यहाँ पर 50 होना चाहिए और यहाँ पर क्या है 52। यह आपका जो है बिल्कुल गलत है। ठीक है, उस समय आपका पै ग्रुप की दूसरी प्रदर्शनी थी और कलकत्ता ग्रुप की जो है तीसरी प्रदर्शनी जो है संयुक्त रूप से होती है। चलिए मित्र आगे चलते हैं। चलते हैं मित्र अब 9वें क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए मित्र 9वां क्वेश्चन कह रहा है कि अभी हम बात किए आपसे कि पै ग्रुप की प्रथम प्रदर्शनी का कैटलॉग किसने तैयार किया। अभी बात आपसे हुई पै ग्रुप की प्रथम प्रदर्शनी का कैटलॉग किसने तैयार किया, तो आपने कहा कि भैया सूजा ने किया। हमने बताया पै ग्रुप की तीसरी प्रदर्शनी का कैटलॉग तैयार किसने किया, आप लोगों ने कहा कृष्णा खन्ना ने तैयार किया। अब बात आती है पै ग्रुप की प्रथम कला प्रदर्शनी का उद्घाटन किया था। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, पै ग्रुप के प्रथम कला प्रदर्शनी का उद्घाटन किया था। भैया ऑप्शन ए है कृष्णा खन्ना, बी जवाहरलाल नेहरू, सी मुल्क राज आनंद, डी इनमें से कोई नहीं। चलिए मित्र पहले क्वेश्चन का जवाब आप लोग जो है 9वें क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण आपका क्वेश्चन है। चलिए मित्र जवाब दीजिए आप लोग। बिल्कुल सही, यहां पर हम देख रहे हैं हमारे सारे मित्रों का जवाब बिल्कुल सही है। भैया पै ग्रुप की प्रथम कला प्रदर्शनी का उद्घाटन कौन किया था, मुल्क राज आनंद। अभी एक बार आप लोग जो है पूरा समझ लीजिए, याद करते हुए चलिएगा। पै ग्रुप की स्थापना 1947, क्लियर। अब बात आती है कि भैया पै ग्रुप की जो है पै ग्रुप की प्रथम प्रदर्शनी कब हुई थी भैया, पै ग्रुप की प्रथम प्रदर्शनी 1949, पै ग्रुप की दूसरी प्रदर्शनी भैया 1950 जो संयुक्त रूप से हुई थी। पै ग्रुप की तीसरी प्रदर्शनी भैया 1952। ठीक, यह आपका बिल्कुल सही है। पै ग्रुप की स्थापना आपका 1947 में हुआ। ठीक है, पै ग्रुप की प्रथम प्रदर्शनी आपका 1949 में होता है। पै ग्रुप की दूसरी प्रदर्शनी आपका 1950 में होता है। पै ग्रुप की अंतिम और तीसरी प्रदर्शनी आपका कब होता है, 1952 में होता है। ठीक, अब आइए देखेगा पै ग्रुप के प्रथम कला प्रदर्शनी का उद्घाटन कौन किया, मुल्क राज आनंद। और पै ग्रुप के प्रथम कला प्रदर्शनी का कैटलॉग किसने तैयार किया था, सूजा ने किया था। और पै ग्रुप के जो है तीसरी प्रदर्शनी का जो है कैटलॉग जो है कृष्ण खन्ना ने तैयार किया था, कृष्ण खन्ना ने तैयार किया था। क्लियर। चलते चलते आप लोग याद करते देखिए, आप लोग यहां पर लगभग अगर हम 25 से 30 क्वेश्चन करवाते तो आपको 20-22 क्वेश्चन बिल्कुल याद हो जाना चाहिए। ठीक है, तो कम से कम परीक्षा तक आपको यह लगे कि आप अगर एक बार में अगर प्रश्न कर रहे हैं तो आप लगभग 90 क्वेश्चन में थोड़ा सा भी सील संकोच नहीं। ठीक है, 90 क्वेश्चन में कुछ किंतु लेकिन कुछ नहीं, 90 क्वेश्चन लगातार आपका सही होना चाहिए, उसके बाद आप सोचिए। ठीक है, इस प्रकार अगर आप क्वेश्चन करेंगे तो आप सफल, निश्चित रूप से आप सफल होंगे। ठीक है, आइए चलते हैं मित्र आपका 10वें क्वेश्चन की तरफ। चलिए 10वां क्वेश्चन का रहा भैया सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं है किसके संदर्भ में, पै ग्रुप के कलाकार, जन्म स्थान बताया जा रहा भैया एफ.एन. सूजा, फ्रांसिस न्यूटन सूजा। सबसे पहले जो कलाकारों के शार्ट नाम है उसका पूरा नाम जानने का प्रयास करिए। पहला है भैया एफ.एन. सूजा 1924 गोवा, दूसरे है भैया सैयद हैदर रजा 1922 आपके मध्य प्रदेश, सी है भैया के.एच. आरा कृष्ण हौलाजी आरा 1904 बोलाराम सिकंदरा, डी है भैया एम.एफ. हुसैन 1915 महाराष्ट्र। चलिए मित्र इसमें बताइएगा 10वें क्वेश्चन में कौन सा गलत है, एक बार आप लोगों के नाम ले लेते हैं। चलिए मित्र यहां पर खत्री जी का बिल्कुल सही, खत्री जी जो है 10 का 3 बता रहे, बिल्कुल सही भैया। यहाँ पर ज्योत्सना वर्मा जी, श्वेता सौरभ जी, प्रतिमा तिवारी जी, नीलम पांडे जी, अंजना सिंह जी, एकता जी, ठीक है, जितेंद्र सरोज, प्रतिमा आर्या, संध्या जी, आरती जी, सुधा जी, अंजना जी, अवध किशोर, नीलम जी, संजय जी, प्रतिमा जी, राजकुमार जी। ठीक है, सारे मित्रों का जो है जवाब जो है बिल्कुल सही आ रहा है।
ठीक है। यहां पर देखिए अगर हम KH आरा, यहां पर देखिए FN सूजा का जन्म 1924 गोवा हुआ था, यह बिल्कुल सही है। सैयद हैदर रजा का जन्म 1922 आपके मध्य प्रदेश में हुआ है, बिल्कुल सही है। उसके बाद KH आरा, ठीक है मित्र, यहीं पर आपका जो है दिक्कत है, आप लोग जानकारी हो गई कि क्वेश्चन कहां गलत है। तो यहां पर क्या है भैया आपका, यहां पर KH आरा, यह कब है भैया, KH आरा 1904 में होकर यह 1914 है। ठीक है, यह कितना है आपका 1914, बोलाराम सिकंदरा आंध्र प्रदेश। तो यहां पर भैया 1904 है, इसीलिए आपका सी ऑप्शन गलत है और यही आपका सुमिलित नहीं, तो यही आपका क्या है, सही है, MF हुसैन 1915 महाराष्ट्र। ठीक है मित्र, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलिए मित्र, 11वां क्वेश्चन आइए ध्यान से देखिएगा। 11वां क्वेश्चन कर रहा भैया 1942 के, यहां पर के होगा 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था। ठीक है, बाद में वह कम्युनिस्ट हो गया था, लेकिन 1942 ईस्वी के भारत छोड़ो आंदोलन में वह सक्रिय रूप से भाग किस कलाकार ने लिया था। ए है भैया यहां एफ होगा। ठीक है, यहां पर क्या भैया FN सूजा है, फ्रांसिस न्यूटन सूजा, सैयद हैदर रजा, KH आरा, इनमें से कोई नहीं। यहां बताया जा रहा है कि वह आपके पैक ग्रुप का वह कौन से कलाकार हैं जो 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भूमिका अदा किया था। ऑप्शन ए कर रहा है आपका फ्रांसिस न्यूटन सूजा, FL सूजा वहां पर थोड़ा सा गलत है। बी आपका कर रहा है सर सैयद हैदर रजा, सी आपका कर रहा है कृष्ण हौला जी आरा, KH आरा, और डी आपका इनमें से कोई नहीं। चलिए मित्र जवाब देते रहिए। 11वां क्वेश्चन का सारे मित्रों का जवाब भैया आपका क्या है, यहां पर हमारे सारे मित्रों का जवाब कौन है, भैया इसमें आपका जवाब क्या है, ए। ठीक है, FN सूजा, FN सूजा आपका उत्तर क्या है, ए बिल्कुल सही। कुछ हमारे मित्र जो है सी भी बता रहे हैं, लेकिन आपका उत्तर क्या है मित्र, ए जो है बिल्कुल सही है। जो भी मित्र ए बता रहे हैं उनके उत्तर क्या है, आपके बिल्कुल सही है। ठीक है, आप लोग निसंदेह बहुत ही मेहनत कर रहे हैं। इसमें कुछ हमारे मित्र जो है लगातार हमसे जुड़े रहते हैं। ठीक है, चलते हैं मित्र आपका अगला क्वेश्चन, 12वां क्वेश्चन। 12वां क्वेश्चन कर रहा है भैया निर्वसनाओं। 12वां क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, कहा जा रहा है निर्वसनाओं के चित्रण के लिए जाने जाते हैं, निर्वसनाओं के चित्रण के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, निर्वसनाओं के चित्रण के लिए जाने जाते हैं FN सूजा, KH आरा, गायतोंडे, सैयद हैदर रजा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है। ठीक है, निर्वसनाओं के चित्रण के लिए जाने जाते हैं FN सूजा, KH आरा, गायतोंडे, सैयद हैदर रजा। चलिए मित्र जवाब दीजिए आप लोग। यहां पर भैया 12वें क्वेश्चन का ए आ रहा है, बिल्कुल सही, निर्वसनाओं के चित्रण के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, यहां पर कौन है भैया, 14 का आपका ए। ठीक है, निर्वसनाओं के चित्रण के लिए कौन जाते हैं, FN सूजा, फ्रांसिस न्यूटन सूजा। ठीक है, निर्वसनाओं के चित्रण के लिए जाने जाते हैं फ्रांसिस न्यूटन सूजा। आपका 12 का क्या है, ए बिल्कुल सही है। चलते हैं मित्र हम अगले क्वेश्चन पर, 13वें क्वेश्चन पर। 13वां क्वेश्चन कर रहा है वर्ड एंड लाइन, पुस्तक के लेखक हैं, वर्ड एंड लाइन पुस्तक के लेखक हैं। ए बताया जा रहा है KH आरा, बी बताया जा रहा है सैयद हैदर रजा, सी बताया जा रहा है कृष्ण खन्ना, और डी बताया जा रहा है इनमें से कोई नहीं। वर्ड एंड लाइन पुस्तक के लेखक हैं KH आरा, सैयद हैदर रजा, कृष्ण खन्ना, इनमें से कोई नहीं। चलिए मित्र आप लोग जवाब देते रहे। यहां पर हम देख रहे हैं वर्षा दुबे जी बी कह रहे हैं, जितेंद्र सरोज जी डी कह रहे हैं, यहाँ पर प्रेरणा मिश्रा जी का भैया उत्तर डी है। ठीक है, यहाँ पर कुछ हमारे मित्र उत्तर डी दे रहे हैं। तो भैया यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जो भी मित्र उत्तर डी दे रहे हैं उनके उत्तर क्या है, बिल्कुल सही है। तो वर्ड एंड लाइन पुस्तक के लेखक कौन है मित्र, वह कौन है, आपके सूजा।
ठीक है। वर्ड एंड लाइन पुस्तक के लेखक कौन है? आपके सुजा। तो आपका उत्तर जो है डी जो है बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, आपका 14वें क्वेश्चन की तरफ। 14वां क्वेश्चन करा है प्रगतिवादी कलाकार समूह का घोषणा पत्र किसने लिखा था? ध्यान दीजिएगा, पहला क्वेश्चन है प्रगतिवादी कलाकार समूह का घोषणा पत्र किसने लिखा था? ए बताया जा रहा है एस.एच. रजा, सैयद हैदर रजा। बी बताया जा रहा है गायतोंडे। सी बताया जा रहा है एफ.एल. सूजा। और डी है भैया कृष्णहौला जी आरा। प्रगतिशील कलाकार समूह का घोषणा पत्र किसने लिखा था? चलिए मित्र, बहुत ही सरल क्वेश्चन लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। यह क्वेश्चन आपके टीजीटी पीजीटी में पूछ चुका है, इसीलिए मित्र आप जो है इस प्रश्नों का जवाब दीजिए। चलिए मित्र जवाब देते रहिए आप लोग। प्रगतिवादी कलाकार समूह का घोषणा पत्र किसने तैयार किया? बिल्कुल सही भैया, यह आपका उत्तर कौन है? आपका एफ.एल. सूजा। ध्यान दीजिएगा, एफ.एल. सूजा ने कई काम किया, अर्थात इसकी स्थापना का श्रेय एफ.एल. सूजा को है। इसके जो है सचिव भी कौन थे भैया? एफ.एल. सूजा थे। दूसरा, प्रथम प्रदर्शनी का कैटलॉग इन्होंने तैयार किया था। ठीक है, उसके बाद जो है प्रगतिशील कलाकार का घोषणा पत्र भी इन्होंने लिखा था। ठीक है, इनसे संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है। ठीक, आपका उत्तर क्या हुआ मित्र? सी जो है आपका उत्तर है। आइए चलते हैं मित्र अगले क्वेश्चन पर, आपका 15वां क्वेश्चन। 15वां क्वेश्चन कह रहा है भैया कि प्रगतिशील समूह का कौन सा चित्रकार पेरिस में बस गया था? ठीक है, प्रगतिवादी समूह का कौन सा चित्रकार पेरिस में बस गया था? ठीक है, जैसे आप पैर ग्रुप कहिए, चाहे प्रगतिशील समूह का कला समूह कहिए, चाहे इसको जो है प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप, सबका मतलब आपका एक ही है। अब बताया जा रहा है कि प्रगतिवादी समूह का कौन सा चित्रकार पेरिस में बस गया। ए बताया जा रहा है सैयद हैदर रजा। बी बताया जा रहा है कृष्णहौला जी आरा। सी बताया जा रहा है एफ.एल. सूजा। और डी बताया जा रहा है गायतोंडे। चलिए मित्र जवाब दीजिए, आप लोगों को उत्तर बिल्कुल सही आ रहा होगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं हमारे जितने भी मित्र हैं सबके उत्तर जो है ए आ रहे हैं, और आपका उत्तर ए जो है बिल्कुल सही है। देखिए मित्र, प्रगतिवादी समूह का कौन सा चित्रकार पेरिस में बस गया? तो यहाँ पर हम देख रहे हैं भैया अर्चना जी, मेनका वर्मा, रेखा जी, सारे मित्रों के जो है जवाब जो है बिल्कुल सही आ रहे हैं। तो यह भैया कौन थे? यह आपके रजा थे। ठीक है, रजा जो है 1950 ईस्वी में, रजा 1950 ईस्वी में जो है कहां बस गए? यह अपनी पत्नी के साथ जो है पेरिस में बस गए। तो आपका उत्तर क्या है? ए। यहां से दोनों क्वेश्चन पूछता है कि प्रगतिशील कलाकार समूह के चित्रकार रजा कहां बसे? पेरिस बसे। कब बसते हैं? 1950 ईस्वी। चलते हैं मित्र अगले क्वेश्चन पर। 16वां क्वेश्चन अब कर रहा है बिंदु प्रगतिवादी समूह के किस चित्रकार द्वारा बनाया गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण चित्र है भैया। बताया जा रहा है बिंदु जो है, बिंदु प्रगतिवादी समूह के किस चित्रकार द्वारा बनाया गया है? ए है भैया एम.एफ. हुसैन। बी बताया जा रहा है एस.एच. रजा। सी बता रहा है एम.एल. सूजा। यहां पर एफ है, हर जगह ये हम लिखा दिया गया है। ठीक है, और डी है आपका हब्बर। चलिए मित्र, अगर यहां पर कहीं एम.एन. गड़बड़ हो तो आप उसको निश्चित रहिए, बस आप सूजा जान लीजिएगा। टाइप करते समय थोड़ी सी मेरी लिखावट इतनी अच्छी है, लोग पढ़ ही नहीं पाते। चलिए मित्र जवाब दीजिए आप लोग 16वां क्वेश्चन। बिल्कुल सही भैया, बिंदु जो है आपका जो है क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिंदु प्रगतिवादी समूह के किस चित्रकार द्वारा बनवाया गया है? वह कौन है भैया? एस.एच. रजा, सैयद हैदर रजा। तो आपका ऑप्शन क्या है? बी जो है बिल्कुल सही है। चलते हैं मित्र अगले क्वेश्चन आपका 17वें क्वेश्चन पर। 17वां क्वेश्चन करा भैया सैयद हैदर रजा है। सैयद हैदर रजा है। ए बताया जा रहा है यह व्यक्ति चित्रकार हैं।
ठीक है। सी डी बताया जा रहा है यह दृश्य चित्रकार हैं, सी बताया जा रहा है यह घनवादी हैं, और डी बताया जा रहा है यह अमूर्त चित्रकार है। अर्थात सैयद हैदर रजा कला जगत में किस चीज के लिए प्रसिद्ध थे? ए है व्यक्त चित्र, बी है आपका दृश्य चित्रकार, सी है आपका घनवादी, और सी है आपका डी है आपका अमूर्त चित्रकार। चलिए मित्र, बिल्कुल सही, सैयद हैदर रजा क्या है भैया? यह दृश्य चित्रकार है। तो आपके उत्तर क्या है? बी जो है बिल्कुल सही है, यह आपका बिल्कुल सही है। सैयद हैदर रजा साहब क्या है? आपके दृश्य चित्रकार हैं। आपका उत्तर जो है बी जो है बिल्कुल सही है। चलते हैं मित्र हम अगले क्वेश्चन पर। आपका 18वां क्वेश्चन, 18वां क्वेश्चन करा भैया सुमेलित कीजिए। 18वां क्वेश्चन आपका है सुमेलित कीजिए। एक तरफ क्या है भैया? यहां पर लिखा है सदानंद बाकरे हैं, बी गायतोंडे हैं, सी कृष्ण खन्ना है, और डी आपके सैयद हैदर रजा हैं। ये सब सारी चीजें अभी आपको जो है पहले के प्रश्नों में बताए जा चुके हैं। अगर आप अपने याददाश्त के तौर पर जो है इसको सुमेलित कर लीजिए। चलिए मित्र 18वें क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपका 18वां क्वेश्चन। चलिए यहां पर हम देख रहे हैं, चलिए शिवम यादव बी कर रहे हैं, आरती मौर्य जी बी कर रहे हैं, नीलम सिंह जी का उत्तर सी है, प्रमोद वर्मा जी का उत्तर बी है, ठीक है, सिद्दीकी महोदय जो है सी कर रहे हैं, सालवी शुक्ला जी बी है भैया, अर्चना सिंह जी सी, अर्चना सिंह जी का उत्तर सी है, योगिनी नेहा गुप्ता जी का उत्तर बी है, पूजा गुप्ता जी सी कर रहे हैं, दीप्ति चक्रवर्ती जी का उत्तर भैया सी है। यहां पर भैया कोई लड़का, चलिए आइए देखते हैं मित्र, आइए हम देखते हैं। अभी हमने बताया सदानंद बाकरे क्या थे, हमने बताया मूर्तिकार थे, गायतोंडे साहब क्या थे? पेंटर थे। उसके बाद कृष्ण खन्ना साहब क्या थे भैया? तीसरी प्रदर्शनी का कैटलॉग तैयार किए थे। सैयद हैदर रजा क्या थे? चित्र संग्रह करता। इस आधार पे आपका ऑप्शन क्या है? सी जो है बिल्कुल सही है। ठीक है, सदानंद बाकरे आपके मूर्तिकार हैं, गायतोंडे क्या है? पेंटर है, कृष्ण खन्ना ने तीसरी प्रदर्शनी का कैटलॉग तैयार किया, और सैयद हैदर रजा साहब क्या है? चित्र संग्रह करता। यह क्वेश्चन आपसे करवाया जा चुका है, लेकिन सारे क्वेश्चन एक एक लाइन में थे। अब जो यह क्वेश्चन जो है आपके सुमेलित से संबंधित। चलते हैं मित्र आपका 19वां क्वेश्चन। 19वां क्वेश्चन करा दिया, प्रगतवादी समूह का कौन सा चित्रकार न्यूयॉर्क में बस गया? प्रगतवादी समूह का कौन सा चित्रकार न्यूयॉर्क में बस गया? बहुत महत्वपूर्ण दो क्वेश्चन होता है। एक है, एक मित्र हमारे जो है एक कलाकार महोदय पेरिस में बसते हैं, और दूसरे पेरिस वाला हो गया है, अब न्यूयॉर्क वाले बचे हैं, इनको बता दीजिए। प्रगतिवादी और सब अगर कहीं बसेंगे तो किसके साथ बसेंगे? एक है किसके साथ? पत्नी के साथ। इसमें एक ऐसे महोदय हैं जो अविवाहित है, कभी उन्होंने शादी ही नहीं किया, तो अपने आप हट गए। ठीक है, यहां पर कौन है भैया? ऑप्शन ए है, रजा है, सूजा है, आला है, अकबर पद्मसिंह है। चलिए मित्र 19वें क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा, बिल्कुल महत्वपूर्ण क्वेश्चन। प्रगतिवादी समूह का कौन सा चित्रकार न्यूयॉर्क बस गया? तो भैया वह कौन है? सूजा। ठीक है, शायद यह आप लोग देख लीजिएगा, शायद 1967-68 के लगभग जो है यह अपनी पत्नी के साथ जो है न्यूयॉर्क में बसते हैं। ठीक है, 1950 में देखा कि जो है पेरिस में जो है रजा साहब बस गए। 1967 ईस्वी में जो है सूजा जो है अपनी पत्नी के साथ जो है न्यूयॉर्क में बस जाते हैं। ठीक है, तो आपका उत्तर क्या हुआ मित्र? बी जो है आपका उत्तर क्या हुआ? बी जो है बिल्कुल सही है। चलते हैं मित्र अगले क्वेश्चन पर। आपका 20वां क्वेश्चन। 20वां क्वेश्चन करा दिया, सुमेलित कीजिए। 20वां क्वेश्चन करा दिया, सुमेलित कीजिए। इसमें है गोथिक है, यह था है भैया, गोथिक पद्धति होती है। ठीक है, ऑप्शन में ए है गोथिक पद्धति है, दृश्य चित्रण है, आदिम कलाकार है, होल्डिंग पेंटर है। इधर है कृष्ण हवला जी आरा हैं, फ्रांसिस न्यूटन सूजा हैं, सैयद हैदर रजा साहब हैं, एम.एफ. हुसैन हैं। चलिए मित्र इनको सुमेलित करके आप बताइएगा। 20वां क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने। 20वां क्वेश्चन
चलिए मित्र जवाब दीजिएगा। चलिए मित्र उत्तर दीजिए आप लोग। चलिए यहां पर सारे मित्र जो है 20 का उत्तर सी बता रहे हैं। यहां पर देख रहे हैं अधिकांश मित्रों का उत्तर क्या है भैया, सी, और उत्तर सही भी सी है। देखिए आइए सी के आधार पर देखते हैं। देखिए मित्र फ्रांसिस न्यूटन सूजा, यह गोथिक पद्धति में इन्होंने चित्रण बनाया, आदिम और ईव का स्वर्ग से बहिष्कार। ध्यान दीजिएगा, फ्रांसिस न्यूटन सूजा गोथिक पद्धति से एक चित्र बनाते हैं, आदम और ईव का स्वर्ग से बहिष्कार। यहां तो आपका क्या हो गया, ए का जो है कितना हो गया भैया, 2 हो गया। चलिए हमने बताया भैया दृश्य चित्रकार कौन है, तो अभी आपने ही बताया दृश्य चित्रकार सैयद हैदर रजा है, अर्थात 2 का क्या हो गया, 3 हो गया। आदिम कलाकार, अब अगर आपको नहीं आता आप जानते हैं होल्डिंग पेंटर कौन है आपके, अर्थात डी का क्या है आपका 4 है। अब आदिम जो है कलाकार संबंधित कौन है, ए है, अर्थात 2 3 1 4, 2 3 1 4, तो आपके ऑप्शन क्या हो गए, सी जो है बिल्कुल सही हो गए। चलते हैं मित्र अगले क्वेश्चन पर, आपका 21वां क्वेश्चन। 21वां क्वेश्चन करा दिया, सूजा के नारी आकृति का चित्र पर प्रभाव है, अर्थात सूजा साहब जो है नारी आकृति के चित्रण में किस स्थान का प्रभाव दिखाई देता है। आप जानते हैं सूजा जो है चित्रण किया है, सूजा के नारी आकृतियों का चित्रण पर प्रभाव है गांधार कला का, मुगल कला का, राजस्थानी कला का, खजुराहो का। आप जानते हैं कि सूजा साहब निर्वसनाओं का चित्रण किए हैं, नग्न स्त्रियों के चित्रण का निर्माण किए हैं, तो अर्थात इनके चित्रण पर कहां की कला का प्रभाव दिखाई देता है, इनकी कला पर कहां का प्रभाव दिखाई देता है। तो आप लोग अब निश्चित रूप से उत्तर सही लिख रहे हैं। देखिए सारे मित्र जो है हमारे बुद्धिमान हैं, तो सभी लोगों का उत्तर क्या है, डी, अर्थात इनकी चित्रकला पर खजुराहो और मथुरा कला का जो है प्रभाव दिखाई देता है। सूजा जो है नारी आकृतियों का चित्रण पर प्रभाव है, तो भैया सूजा जो है नग्न नारियों का चित्रण किए हैं, जिसको हम निर्वसनाओं का चित्रण इन्होंने किया है, और इनके चित्रण पर जो है खजुराहो तथा मथुरा का जो है हमको प्रभाव दिखाई देता है। तो आपका उत्तर क्या हुआ मित्र, डी जो है बिल्कुल सही है। चलते हैं मित्र अगला क्वेश्चन आपका 22वां क्वेश्चन। चलिए मित्र बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपका 22वां क्वेश्चन। अब 22वां क्वेश्चन भैया सुमेलित कीजिए, ध्यान दीजिएगा, 22वां क्वेश्चन करा है आपका सुमेलित कीजिए। अब यहां पर है बारबैका किसकी पत्नी है, दूसरा है जानिन मौंजिला किसकी पत्नी है, तीसरा है भैया अविवाहित कलाकार कौन है, चौथा है आपका चित्र भारत माता जो है किसका चित्र है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन आपका अधिकांशतः पूछता है। चलिए मित्र यहां पर अधिकांश मित्रों का जवाब जो है बिल्कुल गलत आ रहा है। आइए हम देखते हैं मित्र। अब देखिए मित्र एक एक चीज हम बता रहे हैं, अधिकांश मित्र हमारे जो है गलत जवाब दे रहे हैं। आइए एक एक चीज देखते हैं। अब आइए हम अगर हम देखा जाए तो जो है जानिन मौंजिला जो है यह किससे संबंधित है, एक मिनट, जानिन मौंजिला बिल्कुल सही, यही होगा ही। जानिन मौंजिला किससे संबंधित है, यह जो है रजा की पत्नी है। यह क्या थे भैया, यह जो जानिन मौंजिला है यह क्या है भैया, यह मूर्तिकार है। ध्यान दीजिएगा, अब हम आपको एक एक चीज समझाते हैं।
देखिए सुमेलित कीजिए। अब अगर जॉनिन मौंजिला की अगर हम इधर से लेते हैं, या सैयद हैदर रजा की पत्नी का नाम क्या, जॉनिन मौंजिला, और जॉनिन मौंजिला जो है रजा की पहले क्या थे भैया, छात्र मित्र थे, अर्थात इनकी एक प्रकार के शिष्या थी। बाद में इन्होंने अपने शिष्या से विवाह कर लिया, और जो जॉनिन मौंजिला थी वह क्या थी, मूर्तिकार थी। दूसरे हैं भैया बारबैका, सूजा की पत्नी का नाम क्या था, सूजा की तीसरी पत्नी कौन थी, बारबैका, जिसके साथ जो है यह न्यूयॉर्क बस जाते हैं। ठीक है, सूजा कहां बस गए भैया, न्यूयॉर्क में। तीसरे हैं चित्र, भारत माता का चित्रण किसने किया, हुसैन ने किया, और अविवाहित कलाकार कौन है, आरा। अर्थात आप मिलेंगे बारबैका किसकी पत्नी है, दूसरा, अर्थात सूजा अपनी तीसरी पत्नी बारबैका के साथ न्यूयॉर्क में बस गए। जॉनिन मौंजिला जो रजा की क्या थी, छात्र थी, बाद में इन्होंने विवाह कर लिया, तो वह क्या थी, मूर्तिकार, अर्थात आपका बी का क्या है, ए है। अविवाहित कलाकार कौन है आपके, कृष्ण हौला जी आरा है। चित्र, भारत माता का चित्रण कौन किया, हुसैन। अर्थात 2 1 4 3, 2 1 4 3, अर्थात आपका ऑप्शन जो है ए बिल्कुल सही है। ठीक है, चलते हैं मित्र अगले क्वेश्चन पर, आपका 23वां क्वेश्चन। चलिए भैया, स्टील लाइफ विशेषज्ञ किस कलाकार को कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा, स्टील लाइफ विशेषज्ञ किस कलाकार को कहा जाता है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ए बताया जा रहा है रवि वर्मा, बी बताया जा रहा है रामचंद्रन, सी बताया जा रहा है एम.एफ. हुसैन, और डी बताया जा रहा है कृष्ण हौला जी आरा। चलिए भैया, स्टील लाइफ विशेषज्ञ किस कलाकार को कहा जाता है, राजा रवि वर्मा, ए रामचंद्रन, एम.एफ. हुसैन, कृष्ण हौला जी आरा। चलिए मित्र 22वें क्वेश्चन का जवाब दीजिए, 23वें क्वेश्चन का जवाब दीजिए मित्र आप लोग। बिल्कुल सही, यहां पर सारे मित्रों का जवाब बिल्कुल सही है। वह कौन है भैया, कृष्ण हौला जी आरा। चलते हैं मित्र अगले कलाकार, आप 24वां कलाकार। 24वां कलाकार की बात कर रहे हैं, तो अर्थात 24वां क्वेश्चन उन्मुक्त घोड़ों की सरपट दौड़ चित्र है। उन्मुक्त घोड़ों की सरपट दौड़ किसका चित्र है, ए बताया जा रहा है अवनींद्रनाथ टैगोर, बी बताया जा रहा है रविन्द्रनाथ टैगोर, सी बताया जा रहा है आरा के, और डी बताया जा रहा है प्रदोष दास गुप्ता के। चलिए मित्र, उन्मुक्त घोड़ों की सरपट दौड़ किस कलाकार के चित्र हैं, ए है आपका अवनींद्रनाथ, बी है रविन्द्रनाथ, सी है आपके कृष्ण हौला जी आरा, और डी है आपके प्रदोष दास गुप्ता। चलिए मित्र 24वें क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। बिल्कुल सही, यहां पर सारे मित्रों का जवाब बिल्कुल सही है। यह जो है कृष्ण हौला जी आरा का है। जो भी भाई बंधु ऑप्शन सी लगाए हैं उनके उत्तर क्या है, बिल्कुल सही। उन्मुक्त घोड़ों की सरपट दौड़ किस कलाकार का चित्र है, वह भैया कृष्ण हौला जी आरा का है, जो अविवाहित कलाकार हैं। जो क्या है, अविवाहित कलाकार हैं। चलते मित्र आपका 25वें क्वेश्चन की तरफ। सुमेलित नहीं है। चलिए मित्र, यहां पर एक तरफ चित्र है, दूसरे तरफ आपके क्या है, आपके कलाकार हैं। एक जो है बहुत ही महत्वपूर्ण चित्र है मराठा बैटल, बी आपका राजपूताना, सी आपका ब्लू लेडी, और डी आपका जमीन। इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है, बताया जा रहा है मराठा बैटल कृष्ण हौला जी आरा का है, राजपूताना सैयद हैदर रजा का है, ब्लू लेडी सूजा का है, जमीन गाय तोंडे का है। अगर आप लोग जानते होंगे तो बिल्कुल सरल क्वेश्चन है यह। चलिए मित्र, बिल्कुल सही। देखिए मित्र, अगर आप जानते हैं मराठा बैटल बहुत ही महत्वपूर्ण चित्र है कृष्ण हौला जी आरा का। राजपूताना श्रृंखला किसने बनाई भैया, सैयद हैदर रजा ने बनाया। निर्वसनाओं का चित्रण किसने किया, या किनकी स्त्रियों पर जो है, किनके स्त्री चित्रों पर जो है खजुराहो तथा मथुरा कला का प्रभाव दिखाई देता है, सूजा। ब्लू लेडी किसका चित्र है भैया, सूजा का है। जो जमीन अर्थात अर्थ श्रृंखला जो चित्र है वह किसका है, एम.एफ. हुसैन। वह चित्र
किसका भैया, MF हुसैन। और जो जमीन है यह चित्र लाल रंग से जो है बनाया गया है, तो आपका जो डी है यह सुमेलित नहीं है। चलते हैं मित्र अगले क्वेश्चन पर। आपका 26वां क्वेश्चन, 26वां क्वेश्चन कर रहा है पै ग्रुप के किस कलाकार को, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यह जो भी कलाकार हैं उनका मृत्यु 2016 ईस्वी में हुआ है। ठीक है, यहां पर ध्यान दीजिएगा, पै ग्रुप के किस कलाकार को फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान लीजन ऑफ ऑनर प्रदान किया गया था। ए है मित्र सैयद हैदर रजा, बी है कृष्ण हौलाजी आरा, सी है आपके फ्रांसिस न्यूटन सूजा, डी है आपके इनमें से नहीं कोई नहीं। अर्थात इनमें को जो है आपका यह पै ग्रुप का वह कौन सा कलाकार है या वह कौन सा भारतीय कलाकार है। दो चीज से क्वेश्चन पूछ सकता है, पै ग्रुप का वह कौन सा कलाकार है, अर्थात वह कौन सा भारतीय कलाकार है जिसको फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान लीजन ऑफ ऑनर प्रदान किया गया था। बिल्कुल सही, आप लोगों को उत्तर बिल्कुल सही दिया। यह आपके हैं सैयद हैदर रजा। ठीक है, इनको कब दिया गया भैया, 2015 में, शायद 14 जुलाई, ध्यान दीजिएगा आप लोग, 14 जुलाई 2015 में इनको फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान लीजन ऑफ ऑनर प्रदान किया गया था 14 जुलाई 2015 को। यह क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है कि यह क्वेश्चन पूछेगा पै ग्रुप का वह कौन सा कलाकार है जिसको फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया। यह क्वेश्चन पूछेगा कि वह कौन सा भारतीय कलाकार है जिसको 14 जुलाई 2015 को फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है लीजन ऑफ ऑनर प्रदान किया गया, वह है भैया SH रजा। आप जानते हैं रजा अपनी पत्नी के साथ जो है पेरिस में बस गए। आगे चलते हैं मित्र, 27वां क्वेश्चन, सैयद हैदर रजा को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इनको पद्मश्री मिला है, पद्म भूषण मिला है, पद्म विभूषण भी मिला है। तो बात आती है सैयद हैदर रजा को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। ए है भैया 2011, बी 2012, सी 2013 और डी आपका 2016। चलिए 27वें क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। यहां 27वें क्वेश्चन का उत्तर कुछ हमारे मित्र सी दे रहे हैं, कुछ ए दे रहे हैं। चलिए मित्र जवाब देते रहिएगा। यह निश्चित रूप से यह क्वेश्चन आप लोगों को नहीं आता, जिस हिसाब से आप लोग उत्तर दे रहे हैं वह आपका बिल्कुल जो है गलत है। तो भैया यह जो है सैयद हैदर रजा को पद्म विभूषण से सम्मानित 2013 ईस्वी में दिया गया था। देखिए इनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पद्म विभूषण 2013, फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है 2015 और मृत्यु कब भैया 2016। ठीक, यह तीन चीजें याद किए रहिएगा। इनको पद्म विभूषण का सम्मान जो है 2013 ईस्वी को दिया गया। मृत्यु की बात होती है यह 23, हाँ डेट भी याद कर लीजिएगा, 23 जुलाई 2016 ईस्वी को क्या हो गया, इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है मित्र, आगे चलते हैं। सौराष्ट्र किसकी प्रसिद्ध चित्र है, अगला क्वेश्चन होगा, सौराष्ट्र किसकी प्रसिद्ध पेंटिंग है। ए है भैया रजा साहब की, बी है आपका सूजा का, सी है आरा का, डी इनमें से कोई नहीं। यह प्रसिद्ध चित्र है मित्र सौराष्ट्र। चलिए मित्र, सौराष्ट्र किसकी प्रसिद्ध कृति है, यह क्वेश्चन पूछा गया है। जो सौराष्ट्र है वह किसकी, सैयद हैदर रजा की है। ठीक है, यह क्रिस्टी की नीलामी की बात किया जाए तो यह क्रिस्टी की नीलामी में 16.42 करोड़ रुपए में बिकी थी। ठीक है, यहां पर ध्यान दीजिएगा, सौराष्ट्र किसकी प्रसिद्ध पेंटिंग है, तो यह सैयद हैदर रजा की है। और 10 जून 2010 में, ध्यान दीजिएगा, 10 जून 2010 ईस्वी में क्रिस्टी की नीलामी में यह चित्र जो है 16.42 करोड़ रुपए में बिकी थी। ठीक, क्लियर हो गया। सौराष्ट्र किसकी प्रसिद्ध पेंटिंग है, तो सौराष्ट्र KH रजा की है। जो सौराष्ट्र चित्र है वह 10 जून 2010 के क्रिस्टी नीलामी में 16.42 करोड़ रुपए में क्या थी, बिकी थी।
ठीक है, आज मित्र जो है महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला समाप्त हुई। ठीक है, अब देखिए 28 क्वेश्चन आपका समाप्त हुआ। कल के जो क्वेश्चन रहेंगे ध्यान दीजिएगा, कल के भी आपके जो है जो क्वेश्चन होंगे वह पैक ग्रुप से संबंधित होंगे। जो कल के क्वेश्चन होंगे भैया ध्यान दीजिएगा, कुछ क्वेश्चन आपके जो है आरा साहब से होंगे। ठीक, देखिए ऐसे इस प्रकार, देखिए रजा साहब से करीब आपके दो से लेकर 3 क्वेश्चन तक रजा के होंगे। आरा के करीब 7 से लेकर 9 क्वेश्चन तक हो सकते हैं। उसके बाद किसके होंगे, MF हुसैन। ठीक, अर्थात कल सबसे महत्वपूर्ण आपके कौन रहेंगे, MF हुसैन। नहीं तो आप लोग पूरा पढ़कर आइएगा। ठीक है, बहुत होगा। MF हुसैन के जो है 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ हम एक दिन उपस्थित होंगे। एक दिन की क्लास स्पेशल MF हुसैन की होगी, अर्थात कल के यह MF हुसैन नहीं रहेंगे। ठीक है, कल आरा रजा रहेंगे, आरा रहेंगे और अकबर पद्मसी। चलिए अच्छा, इन सब के बारे में जो भी है, ठीक है, पैक ग्रुप के जितने भी कलाकार हैं, बस आप लोग कल मकबूल फिदा हुसैन को छोड़कर सबको पढ़कर आइएगा, हम यही आपको बता देंगे। ठीक है, क्लियर नहीं हो पा रहा है कल कौन से कलाकार रहेंगे। ठीक है मित्र, आज की क्लास यहीं तक। कल हम जो है महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।